टॉपिक चूज करने के लिए क्या प्रोसेस यूज किया जाता है और कौन सा टॉपिक अच्छा होगा। अज्यूम हम यहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं। हैव यू चोजन अ टॉपिक, कि क्या आपने टॉपिक चूज कर लिया है, ढूंढ लिया है। अगर तो आपने टॉपिक ढूंढ लिया है, इफ यस, तो फिर आपने ये देखना है, ये तकरीबन फ्लो चार्ट सेट बनाया गया है, ये एक तकरीबन फ्लो चार्ट बनाया गया है। अगर तो आपने टॉपिक चूज कर लिया है, इफ यस, हैव यू फाउंड अ टॉपिक दैट इंटरेस्टेड टू यू, तो क्या टॉपिक आपकी इंटरेस्ट का है। पहला क्वेश्चन आपने ये पूछना है, ठीक है। और इंटरेस्ट से मुराद, इंटरेस्ट में कई एक पैरामीटर्स हो सकते हैं। इंटरेस्ट से मुराद यह कि आपका ड्रीम था, सोसाइटी को बेनिफिट होना है, या कोई और रीज़न हो सकती है कि अगर ये आपकी रिसर्च मुकम्मल होगी तो आपको फाइनेंशियली बड़ा बेनिफिट होगा, या फिर आपको बड़ा आसान लगता है, या फिर इस सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट के बारे में ये टॉपिक है आपका, इसमें आपके स्किल्स बड़े अच्छे हैं, ठीक है, आप बड़ी आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर तो आपका ये टॉपिक इंटरेस्टेड है, आपकी इंटरेस्ट का है। फिर एक और क्वेश्चन, इज योर टॉपिक टू जनरल, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि आपका टॉपिक बड़ा जनरल सा तो नहीं है। जनरल से मुराद यह है कि उस पर बहुत रिसर्च पहले से हो तो नहीं गई हुई। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इतना जनरल टॉपिक है कि इसके ऊपर यानी कि रिसर्च क्या की जा सकती है। ये तो एक हमारे पास वो हिस्टोरिकल डाटा हमें मिल सकता है, हिस्ट्री हमें मिल सकती है, तो इसमें कोई खास रिसर्च हो नहीं सकती, ठीक है। या फिर इसके अलावा कोई और जनरल टॉपिक आप देख सकते हैं जिसपे पहले ही बहुत सारा काम हो चुका हो। अगर तो आपका टॉपिक जनरल नहीं है, इफ योर टॉपिक इज नॉट जनरल, यानी कि वो इतना आम सा सादा सा टॉपिक नहीं है, तो फिर अगर तो नो, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर अगर नो आता है, तो फिर आगे चलते हैं, इज योर टॉपिक टू स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स ड्यूरिंग 1965 टू 1971, तो ये बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि एक खास 3-4 सालों में क्या हिस्ट्री रही कंप्यूटर्स की, डेवलपमेंट क्या क्या हुई। या इसके अलावा, ये तो मैंने एग्जांपल एक ले ली टॉपिक की, बड़ा आपका नैरो टॉपिक हो जाता है, बड़ा नैरो सा अगर हो जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर वो बड़ा आपका जनरल हो तो उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आपका टॉपिक बहुत जनरल नहीं है, तो फिर आप ये चेक करते हैं कि बहुत स्पेसिफिक तो नहीं है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी नो आता है, तो उसके बाद आप ये चेक करते हैं, डू यू हैव इनफ डाटा टू मेक योर टॉपिक क्लियरर, क्या आपके पास इनफ डाटा है अपने टॉपिक को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लियरली उसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्या आप टॉपिक के बारे में क्लियर हैं, डाटा है, आपने कोई उसकी बैकग्राउंड स्टडी कर ली है, लिटरेचर रिव्यू आपने उसका किया है, डाटा आपके पास है। अगर तो यस है, तो फिर हैव यू इनफ डाटा राइट नाउ, अगर डाटा आपके पास अवेलेबल है, तो फिर क्या, यू हैव अ गुड रिसर्च टॉपिक, नाउ यू कैन स्टार्ट फर्दर रिसर्च। अगर ये सारा प्रोसेस आपका ऐसे चल गया, टॉपिक आपने चूज कर लिया है, आपकी इंटरेस्ट का भी है, ठीक है, और बहुत जनरल भी नहीं है, बहुत जनरल टॉपिक नहीं होना चाहिए, बड़ा आम सा, बहुत जनरल भी नहीं है, ठीक है, और बड़ा खास स्पेसिफिक भी नहीं है, ठीक है, और आपके पास उसके बारे में इनफ डाटा मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है, तो फिर इट मीन्स कि आपने अच्छा टॉपिक चूज कर लिया है, ठीक है, सो दैट यू हैव नो प्रॉब्लम इन योर रिसर्च। अच्छा, अगर हम स्टार्ट पे आ जाएं, अगर अभी तक आपने टॉपिक ही चूज नहीं किया, इफ यू हैव नॉट चोजन योर टॉपिक येट, और अगर टॉपिक आपकी इंटरेस्ट का नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे नो आ जाता है, अगर यहाँ पे नो आ जाता है, टॉपिक चूज नहीं किया या चूज किया है लेकिन आपकी इंटरेस्ट का नहीं है, ठीक है, या फिर चूज किया है और टॉपिक बहुत जनरल है, बड़ा आम सा टॉपिक है, ठीक है, जैसे मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर दी, आप कोई ये कह लें कि जी
नेटवर्क टोपोलॉजीज पे टॉपिक है आपका, रिसर्च टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी, वो भी बड़ा जनरल सा टॉपिक है, ठीक है। अगर तो आपका टॉपिक बहुत जनरल है या फिर अगर आपका टॉपिक बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, और अगर आपके पास इनफ डाटा मौजूद नहीं है, अगर इन तमाम क्वेश्चंस में से किसी एक का भी आंसर, टॉपिक चूज नहीं किया इसका आंसर नो है, या फिर टॉपिक आपकी इंटरेस्ट का नहीं है, टॉपिक बहुत जनरल है आंसर यस में है, या फिर टॉपिक बहुत स्पेसिफिक है आंसर यस में है, या फिर आपके पास डाटा नहीं है ज्यादा, तो फिर क्या करना है? फिर देखें, फिर आपका स्टेप क्या जी, आप द फर्स्ट स्टेप टू फाइंडिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है जी, इज फाइंडिंग अ टॉपिक। फिर आपने एक रिसर्च क्वेश्चन फाइंड करना है, एक टॉपिक फाइंड करना है। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है बेटा? वो मैं आपका क्वेश्चन अभी लेता हूँ, ये बस थोड़ा सा रह गया, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ। Which is important to you? It should not be too general or narrow. You can talk to your supervisor, research libraries, browse web, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। You might also pick a journal in your discipline, कंप्यूटर साइंस जैसे आपका डिसिप्लिन है, and go through for ideas, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में आपने ये देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। मैं ये प्रोसेस आपको एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, उसके बाद फिर हम दोबारा से जो आपके क्वेश्चन हैं उनकी तरफ आ जाएंगे। स्टार्ट हमने यहाँ से किया कि हैव यू चूजन अ टॉपिक, क्या आपने टॉपिक चूज कर लिया है, ठीक है। अगर तो आपने टॉपिक चूज किया है तो उसके बाद आपने ये देखना कि टॉपिक आपकी इंटरेस्ट का है। इफ यस देन आपने ये देखना कि टॉपिक बहुत जनरल तो नहीं है। इफ नो देन आपने ये देखना कि टॉपिक आपका बहुत स्पेसिफिक तो नहीं है। इफ नो देन आपके टॉपिक के लिए डाटा आपके पास होना चाहिए, और इतना डाटा होना चाहिए कि आप उस पर काम कर सकें, रिसर्च कर सकें। तो अगर ये सारा कुछ, ये सारा प्रोसेस आपका, ये प्रोसेस जो दिखाया गया है, ये वो प्रोसेस है जिसमें आपको कंडीशंस बड़ी सूटेबल मिली हैं। टॉपिक चूज किया वो भी आपकी इंटरेस्ट का, वो बहुत स्पेसिफिक भी नहीं है, वो बहुत जनरल भी नहीं है, उसके लिए आपके पास डाटा भी इनफ मौजूद है। तो ये बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना कि स्मूथ सेलिंग, बड़ा स्मूथ रोड है जिसपे आप भागे ही जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो ये वो प्रोसेस है। अगर तो ऐसा ही हुआ तो आप सक्सेसफुल हैं, आपका टॉपिक अच्छा है, अब आप रिसर्च कर सकते हैं। बट इफ एनी कंडीशन इज अगेंस्ट, अगर आपने टॉपिक चूज नहीं किया, अगर आपका टॉपिक आपके इंटरेस्ट का नहीं है, अगर आपका टॉपिक बहुत जनरल है या बहुत स्पेसिफिक है, या आपके पास डाटा नहीं है, तो फिर आपको टॉपिक चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो फिर आप अपना रिसर्च क्वेश्चन ढूंढें। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन ये होता है जिसमें ये पूछा जाता है कि ये अगर रिसर्च की जाए तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। रिसर्च क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि ये सोसाइटी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन क्या होगी, बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। और टॉपिक आपका बहुत जनरल भी नहीं होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए। आप अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करके, उसे डिस्कशन करके अपना टॉपिक चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।